थैंक यू सो मच। आई थिंक मैं इतना तो मैं हूँ, भगवान को बहुत मानती हूँ। मैं माफी मांगना चाहूंगी अगर मेरे शब्दों डायलॉग्स आप मुझसे कुछ और करवा लीजिए। आप सोच लीजिए प्लीज। अच्छा, मतलब आपको डायलॉग आपको करवाना ही है, मतलब ओके। देवभूमि झारखंड न्यूज में मैं हूं आलिया तहसीन और इस वक्त मैं मौजूद हूं दैनिक जागरण के डांडिया नाइट में। हमारे साथ बॉलीवुड की उभरती हुई अदाकारा इनायत शर्मा जी मौजूद है। आज हम इनसे बात करेंगे और इनके लाइफ में दशहरा और डांडिया कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंस रखता है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इनायत जी, सबसे पहले देवभूमि झारखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इनायत जी, आपसे जो मेरा पहला सवाल है वो ये कि आप फिल्म इंडस्ट्रीज में कैसे कदम रखी, फिर आपका इनिशियल पॉइंट क्या रहा? मैं फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह से मैंने कदम रखा है क्योंकि मैं पहले से थिएटर आर्टिस्ट हूँ। मैंने काफ़ी प्लेस किए हैं अपने थिएटर टाइम में, तो मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करूँ। आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर। इससे पहले, एक्टिंग से पहले जो है, मैं स्पोर्ट्स में भी रही हूँ। मैं बास्केटबॉल नेशनल लेवल प्लेयर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इनफैक्ट घर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे और इस तरीके से मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। तो स्पोर्ट्स और फिल्म इंडस्ट्रीज में, जैसे कि अभी आप बताइए कि फिल्म इंडस्ट्रीज में आना आपका शौक था जी। वैसे तो ये आपके लिए बेस्ट होगा, लेकिन स्पोर्ट्स और फिल्म इंडस्ट्रीज में आप क्या एक्सपीरियंस की वो हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक डिफरेंस और बेस्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि आप अगर स्पोर्ट्स से है ना, तो जिंदगी में आप कभी भी किसी भी चीज में क्विट नहीं करेंगे। तो ये चीज आप सीखते हैं। तो आपको लाइफ में फिल्म इंडस्ट्री या किसी भी फील्ड में हो, तो वहां पे जब भी आपको लगता है कि बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, बहुत सारी चीजें जहाँ पे आप हमेशा कभी ना कभी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो आप कभी कभी अपने आप को अकेला फील करते हैं और आप सोचते हैं कि शायद मुझे क्विट कर देना चाहिए। बट ये चीज मैंने सीखी अपने स्पोर्ट्स से कि कभी क्विट मत करो। किसी भी चीज को आप जब तक हो सके तब तक ट्राई करो, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। तो ये मैंने बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहा मेरा स्पोर्ट्स से और यहाँ तक का सफर अभी तक। धनबाद में आप फर्स्ट टाइम आई हैं या इससे पहले भी आपकी कोई शूटिंग या किसी फिल्म या प्रमोशन के लिए आप धनबाद में पहले आ चुकी हैं? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है धनबाद में और आई एम हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस इन धनबाद। इनफैक्ट मैंने अभी आई जस्ट हैड लंच और फूड इज अमेजिंग, आई मस्ट से। बहुत ही अच्छा लगा मुझे खाना। यहाँ का मैंने कभी लाइफ में चोखा नहीं खाया था, तो फर्स्ट टाइम मैंने चोखा ट्राई किया एंड इट वाज माइंड बॉबलिंग, आई वुड से। अच्छा, आपने खाने में क्या खाया हमारे दर्शकों को बताया, और उसका सबसे बेस्ट चीज, जैसे कि आप बताइए चोखा अच्छा लगा, चोखे के साथ आप क्या खाएं? मैं दाल खिचड़ी, मैं मोस्टली जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेरे साथ ये रहता है कि मैं हमेशा लाइट फूड खाना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। इफ सैलेड इज नॉट देयर तो मैं हमेशा दाल खिचड़ी ऑर्डर करती हूँ। तो आई वॉज लिटिल वरिड कि वेदर मुझे अच्छा खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दाल खिचड़ी स्पेशली मिलेगी कि नहीं। बट जो मिली मुझे, इट वाज लाइक माइंड ब्लोइंग और कर्ड वाज रियली गुड। और खाना और स्पेशली चोखा मैंने जो फर्स्ट टाइम दाल खिचड़ी के साथ में ट्राई किया। दर्शकों, मैं आपको बोलना चाहूंगी, खाना धनबाद का बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब है। क्योंकि आप यहाँ पे दैनिक जागरण के डांडिया नाइट में शामिल होने के लिए आई हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि डांडिया और दशहरा, और खासकर डांडिया जो गुजरात से ही बिलोंग करता है, इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है, या ये आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा? मैं इससे पहले मैंने डांडिया का इवेंट नहीं किया था, ऑनेस्टली बोलूं तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो जैसे अभी इससे पहले कल मेरा इवेंट जो था वो बोकारो में था, तो बहुत मजा आया सबके साथ। बहुत लोगों का, मतलब दर्शक बहुत अच्छे थे और पीपल वर रियली नाइस और बहुत एंजॉय किया हमने। पहली बात तो ये, जैसा आपने बोला कि डांडिया का जो है और दशहरे का क्या है, तो ये जो 9 डेज होते हैं ना हमारे लाइफ के, जो साल में एक बार आते हैं, वो इतने खूबसूरत होते हैं ना। आई फील कि एवरी सिंगल डे वी शुड एंजॉय इट। और ये हमको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि डांडिया के थ्रू हम अपने उत्साह को बाहर ला सके। अपने 9 डेज यू गेट रेडी, यू परफॉर्म, यू फील सो गुड। तो आई थिंक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और सबको एंजॉय करना चाहिए। 9 डेज ये बाय हमारी देवी माँ ने दिए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है 9 डेज एंजॉय करने में नवरात्रि में। मैम, आपसे एक सवाल है कि दशहरे को काफ़ी नामों से जाना जाता है और इंडिया में दशहरे को हर जगह डिफरेंट टाइप से सेलिब्रेट भी करते हैं। तो
आप दशहरे को किस नाम से ज़्यादा मतलब या फिर उसके किस परफॉर्मेंस को सबसे ज़्यादा इंजॉय करती हैं, या कह सकते हैं कि काली पूजा, दुर्गा पूजा, दशहरा, आप किस पर बिलीव करती हैं सबसे ज़्यादा? पहले तो देखिए, हर डेज का जितने भी, चाहे वो प्रथमा हो, चाहे वो 9वां दिन हो, हर डेज की एक इम्पोर्टेंस है लाइफ में, राइट? हर चीज आपको सिखाती है। दशहरे की बात करें तो दशहरे को लोग शायद कुछ एंगल से अलग देखने लग गए हैं, बट मुझे लगता है जो है दशहरा जो दिन है वो बुराई को खत्म करने का दिन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप रावण मार रहे हो वहां जाके, बट अंदर का जो रावण है, जो सबसे ज्यादा, जो हर एक इंसान के अंदर होता है, बुराई और अच्छाई हम इंसान के अंदर ही होती है, हम बाहर ढूंढते हैं। सबसे पहले आप अंदर की बुराई को खत्म कीजिए, अंदर के रावण को मारिए, तभी आप उस पर्व को एंजॉय कर पाएंगे। तो दशहरा जो दिन है वो एंजॉयमेंट का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। हम हर हिंदू के लिए बहुत बड़ा दिन है, वो हर एक इंसान के लिए बहुत बड़ा दिन है दशहरा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इंसान को बुराई को खत्म करके अच्छाई की तरफ ज्यादा सोचना चाहिए। और ये 9 डेज जो होते हैं वो आपको, इट इज नॉट अबाउट एंजॉयमेंट, इट इज नॉट अबाउट कि आप सिर्फ 9 डेज जो होते हैं आपको बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ आपको टुवर्ड्स नवरात्रि के, देवी के, लाइक बहुत ऑस्पिशियस डेज है। तो आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट विद द गुड हार्ट, विद गुड इंटेंशंस। प्योरिटी होनी चाहिए आपके दिल में, सबसे इम्पोर्टेंट है। समटाइम्स वी कंफ्यूज कि दशहरा दुर्गा पूजा में दोनों सेपरेट है, या फिर यह दशहरा दुर्गा पूजा में, या दुर्गा पूजा दशहरे में कैसे शिफ्ट हो गया या कन्वर्ट हो गया? आई थिंक मैं जितना, मेरा जो नॉलेज है, मुझे ज्यादा, मैं धार्मिक, मैं हूँ, भगवान को बहुत मानती हूँ। और मुझे लगता है, व्हाट आई फील, ये जो 9 डेज के बाद है ना, जैसा मैंने बोला दशहरा जो है माँ दुर्गा के दिन है, 9 दिन है। दशमी जो होता है हम बुराई को मारते हैं, राइट? और माँ दुर्गा ने दशमी के दिन जो है असुरों का विनाश किया है और कहीं ना कहीं बुराई को खत्म किया है। तो वो चीज को हम खुशियों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए हम दशहरा मनाते हैं। मैं माफी मांगना चाहूंगी अगर मेरे शब्दों से, अगर मैंने कहीं कुछ भी गलत बोला हो, तो मैं उसके लिए कहना चाहूंगी जितना मेरा नॉलेज है मैंने आप सबके साथ में शेयर किया। इनायत जी, आपसे मेरा एक पर्सनल सवाल है कि बॉलीवुड में जब आप आई, तो बॉलीवुड में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? मीन्स बॉलीवुड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि दर्शकों को के सामने मुंह खुलकर नहीं, लेकिन आप समझ सकती हैं कि मैं आपसे क्या पूछना चाह रही हूँ। तो जब आपकी एंट्री हुई बॉलीवुड में, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, लोगों की सपोर्टिंग या इंडस्ट्रीज में? देखिए, आप आउटसाइडर हैं तो डेफिनेटली स्ट्रगल तो सबको करना होता है, स्ट्रगल के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ बिकम अ गुड पर्सन, और स्ट्रगल इज नेवर एंडिंग। वो जो है वो आपको हमेशा करना होता है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। देखिए, सबको अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, कभी आप बुरे लोगों से भी मिलते हैं, कभी आप अच्छे लोगों से भी मिलते हैं। बाय गॉड्स ग्रेस मुझे अच्छे लोगों का ज्यादा सपोर्ट मिला मेरी लाइफ में। और आप चुनते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है, राइट? मतलब ये नहीं है कि कौन अच्छा है, हर कोई इंसान अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, बट आपको फोकस होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। तो मेरे भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बट बाय गॉड्स ग्रेस मुझे अच्छे लोगों का साथ मिला, तभी आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ शायद। Which type of struggle do you face in Bollywood? स्ट्रगल बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आपको बहुत बार बहुत सारी चीजें सोचनी होती है। स्ट्रगल होता है कि लोगों तक पहुंचना, लोगों तक अपना काम पहुंचाना, और वो लोगों तक अगर आपने काम पहुंचा दिया उसके बाद वो आपके काम को देखें और वो आपको बुलाएं उस काम के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोगों तक रीच आउट होना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट एक बार अगर आपके अंदर टैलेंट है और अगर आपके अंदर पेशेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो आई थिंक आप अचीव कर सकते हो अपने सपने। क्योंकि आप एक एक्ट्रेस है और आपके काफी दर्शक हैं, साथ ही आपके फैंस हैं, तो बॉलीवुड के थ्रू आप सोसाइटी में, समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहूंगी? आपने बड़ा मैं यही कहना चाहूंगी, फिल्में देखिए, क्योंकि जब कोई फिल्म बनती है तो बहुत लोगों का सपोर्ट होता है, उसमें बहुत सारे टेक्नीशियन होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों को मिलाकर एक फिल्म बनती है। तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर तक पहुंचे,
और फिल्म देखें, ताकि हम लोगों को भी काम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बने, आर्टिस्ट को भी काम मिले। बस यही बोलना चाहूंगी। और कोई सवाल जो आपका छूट गया हो तो वो भी आप पूछ सकती हैं। एक एक्ट्रेस होने के नाते आप किस तरह के परफॉर्मेंस ज़्यादा करना चाहेंगे? लाइक फिल्में तो बहुत सारी होती है, जी। एक्शन मूवी भी है, रोमांटिक मूवी भी है, तो इस टाइप में आप कौन से इसको ज़्यादा पसंद करती हैं? देखिए, मैंने अभी तक ना एक्शन मूवी नहीं करी है, तो मैं लिटरली आई वुड लव टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक कॉप का कैरेक्टर फर्स्ट, और मुझे एक्शन मूवी करना, बिकॉज मैं एथलीट रही हूँ, तो मैंने आपको बताया, तो मुझे एक्शन मूवी, आई एम जस्ट वेटिंग, आई एम जस्ट डाइंग फॉर दैट कैरेक्टर। बॉलीवुड में नए आने वाले कलाकारों के लिए क्या सुविधाएं हैं और उनके लिए कह सकते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या स्ट्रगल है? स्ट्रगल तो हर किसी को है, स्ट्रगल तो सबको करना पड़ता है, बट आजकल लाइफ थोड़ी सी इजी हो गई जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए ना, तब से हर आर्टिस्ट को, मैं बोलूंगी कि हर आर्टिस्ट को काम मिलना थोड़ा सा इजी हो गया, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। पहले लोगों तक रीच आउट होना बहुत डिफिकल्ट होता था, आजकल इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट फॉर एवरी सिंगल आर्टिस्ट कि आप, अगर आपके अंदर सच में आपके अंदर वो टैलेंट है, तो आप कुछ कर सकते हैं लाइफ में। क्योंकि आप धनबाद में खास आई हैं दैनिक जागरण के डांडिया नाइट में शामिल होने के लिए, जी। तो आप क्या उम्मीद करती है इस प्रोग्राम से? मैं क्या उम्मीद करती हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि धनबाद आए और ये फेस्टिवल को एंजॉय करे मेरे साथ, और आज की शाम बहुत खूबसूरत हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग आए और हमारे परफॉर्मेंस को देखे। बस क्या आप चाहेंगे कि धनबाद में भी आपको कोई मौका मिले, कोई ऐसी मूवी में जहां शूटिंग खासकर धनबाद में हो? हाँ, बिल्कुल मैं चाहूंगी, क्यों नहीं। बहुत खूबसूरत शहर है, मुझे तो लग रहा है, आई थिंक, और लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छी बात होगी अगर धनबाद में अगर शूट होती है, तो आई वुड लव टू कम अगेन। छोटे शहरों के दर्शकों और बड़े शहरों के दर्शकों में आपको क्या अंतर नजर आता है? आप फिल्मी पॉइंट से पूछ रहे हैं कि छोटे शहर के, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नजर नहीं आता, क्योंकि मैं भी मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप जो हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में बॉर्न हुई हूँ, और झारखंड इज अ पार्ट ऑफ काइंड ऑफ, आई वुड से कि झारखंड और छत्तीसगढ़ एट द सेम टाइम बना है, राइट। तो मैं छत्तीसगढ़ से मेरी पैदाइश है, और देन उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गई हूँ, तो मैं भी छोटे शहर से हूँ, और छोटे शहर और बड़ा शहर, शहर होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, इंसान की सोच पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से किस चीज को देख रहा है। तो देयर इज नो नथिंग लाइक कि छोटा शहर और बड़ा शहर। आई थिंक, मुझे लगता है बीइंग एन एक्टर, आई वुड से कि छोटे शहर के लोग एक एक्टर को बनाने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बिकॉज वो जितना प्यार करते हैं एक आर्टिस्ट को, मुझे लगता है कि वो शायद बड़े शहर में भी उतना नहीं करते होंगे। क्योंकि अगर आप साउथ की, मैं जैसे बात करना चाहूंगी साउथ इंडस्ट्री की, साउथ इंडस्ट्री में आप देखिए हर एक फिल्म का, हर एक एक्टर का बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है। वहां पे लोग फिल्म को एक बार नहीं देखते, वो फिल्म को ना, वो अपने, ऐसा लगता है उनको कि जैसे वो अपने गॉड को देख रहे हैं, वो अपने भगवान को देख रहे हैं। वहां पे रजनी सर हो गए, रजनीकांत सर हो गए, उनकी फिल्म देखने के लिए अगर आप नॉर्मल ऑडियंस में जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि वहां हर किसी से आप पूछिए, वो बोलेगा कि मैंने 5 बार फिल्म देखी है, 10 बार फिल्म देखी है। तो देखने का नजरिया अलग कोई छोटे शहर या बड़े शहर का नहीं होता है। हम आर्टिस्ट को बनाने में खासकर छोटे शहर का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। आप अपने परफॉर्मेंस की तैयारी कैसे करती है? लाइक आप अपने ड्रेसअप पे ज़्यादा फोकस करती हैं, मेकअप पे ज़्यादा फोकस करती हैं, या अपने डायलॉग्स एंड एक्सेट्रा अदर चीज? सबसे पहले तो ये सारी चीजें एक साथ देखनी होती है, बिकॉज आपको जब स्क्रीन पे आ रहे हैं तो आपकी एक्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए, और जब एक्टिंग अच्छी है तो लोग आपको, आप हीरोइन हो तो आपको खूबसूरत भी दिखना है, आपको कपड़े भी अच्छे पहनने, तो ये सारी चीजें एक साथ चलती है। और जैसा जो परफॉर्मेंस रहता है उसके अकॉर्डिंगली, अगर आपको मान लीजिए बहुत नॉर्मल, आप बेसिक लुक है आपका, तो यू कैन नॉट लुक लाइक अ ग्लैमर डॉल, यू नो। सो ये सारे कंबाइंड लेके चलनी पड़ती है। सबसे पहले तो आपको एक्टिंग पे ध्यान देना चाहिए। अगर एक्टिंग से अगर आप लोगों के दिल तक पहुंच गए ना, तो फिर लुक्स
बाद में मैटर करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है एक्टिंग, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप एक एक्ट्रेस है, आपके बातों का लोगों पर ज़्यादा असर होता है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहें जो कि एक्टिंग की शौक रखती हैं, वो बॉलीवुड तक जाना तो चाहती है लेकिन उनके लिए काफ़ी जैसा और आपकी लाइफ में क्या स्ट्रगल हुआ और आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी, हमारे दर्शकों को बताएं ताकि आपके ज़रिए हम उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकें कि वो उन्हें भी हार नहीं मानना चाहिए और लगातार कंटिन्यू वो कोशिश करते रहें। देखिए, सबसे पहले तो सपने देखना बहुत ज़रूरी है। जब आप सपने देखते हैं ना, तभी आप उनको पूरा कर सकते हैं। तो हर इंसान को सपने देखने का हक है, और क्यों नहीं पहुंच सकते वो, बट आपको ये चीज़ें, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अपने काम के प्रति जो है, सबसे पहले तो ऑनेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जस्ट आज सोच ले कि अरे यार मुझे मुंबई जाना है और जस्ट एक्टिंग करना है और मैं बस कटरीना कैफ एक दिन में बन जाऊंगी, ऐसा तो ये विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आपको सबसे पहले तो आपको रियलिटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रियलिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना काम करो, अपनी एक्टिंग पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो। लोग क्या बोलते हैं वो मैटर नहीं करता, आपके अंदर की आवाज क्या बोलती है वो ज्यादा मैटर करता है। तो आपको अपनी सारी जो चीजें हैं ना, उसको पॉलिश करना, चाहे वो एक्टिंग स्किल्स हो, चाहे एवरीथिंग, लाइक जो भी आपको आगे पहुंचाने में मदद करती है, उस पर फोकस करना चाहिए। और दूसरी चीज, मेहनत से मत पीछे भागो। मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, हर किसी आर्टिस्ट की लाइफ में स्ट्रगल आया है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो उससे पीछे मत भागिए, मेहनत कीजिए, अपने आप पे बिलीव कीजिए, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें सब जब साथ में होती है ना, तो तभी इंसान आगे बढ़ पाता है। और एक अहम सवाल है आपसे कि पहले के बॉलीवुड और आज के बॉलीवुड में मूवी के एस्पेक्ट से, डायलॉग्स के एस्पेक्ट से और भी अदर चीज़ें, इसके एस्पेक्ट से क्या डिफरेंसेस देखने को मिलता है? देखिए, टेक्नोलॉजी काफ़ी चीज़ों में बदलाव आया है। और आजकल की मूवी और पहले की मूवी, जैसे पहले मैं सॉन्ग्स की अगर बात करूं, तो अगर आप देखेंगे तो आज भी मैं अपने मदर के टाइम के सॉन्ग सुनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे ओल्ड सॉन्ग ज़्यादा पसंद है। तो म्यूज़िक में काफ़ी चेंजेस आए हैं, और आई थिंक सिनेमा बेटर हो रहा है। मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री इज ग्रोइंग और सिनेमा ज़्यादा बेटर हो रहा है। बट कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे थोड़ा मैं कैसे बोलूँ, मतलब आई डोंट हैव एनी राइट टू कमेंट ऑन इट, बट कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि कंटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कंटेंट आपका अच्छा है तो डेफिनेटली मूवी वर्क करती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी मूवी हो। तो पहले ये था कि लोग बोलते थे कि सिर्फ बड़े स्टार के साथ में ही अगर आप उनको कास्ट करते हो तो आपकी मूवी चलेगी। तो आई थिंक अभी सिनेमा बहुत चेंज हुआ है। ऑडियंस डिसाइड करती है कि उन्हें क्या देखना है। अभी वो वाला टाइम नहीं है कि अगर आप शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, तो ही थिएटर तक लोग जाएंगे मूवी देखने। आज अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है तो डेफिनेटली पीपल विल गो एंड वॉच योर मूवी। तो ये काफ़ी डिफरेंस आया है पहले की स्क्रिप्ट में और अभी के स्क्रिप्ट में। इनफैक्ट लोगों का व्यूज़ चेंज हो गए, लोगों का नज़रिया बदल गया है थोड़ा फिल्मों के टूवर्ड। और आजकल की ऑडियंस जो है वो इतनी स्मार्ट हो गई है ना, अगर वो अपने पॉकेट से पैसे निकाल रही है ना, इवन 500 रुपये भी, तो वो बहुत सोच समझ के स्पेंड करती है। वो ये नहीं है कि चलो कोई भी रैंडम मूवी रिलीज हुई है और चलो जाके देखते हैं। तो ऐसा नहीं रहा। अभी लोग अच्छी स्क्रिप्ट देखना चाहते हैं, अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं, चाहे वो न्यू कमर के साथ हो, चाहे वो या फिर बोल सकते हैं आप कोई भी एक्टर हो। अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है तो लोग देखना पसंद करें। मैडम, ये आपसे पर्सनल क्वेश्चन है कि आपकी जो मूवी जी, बॉलीवुड में अब तक आई है, उनमें से कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा दर्शकों को पसंद आया, और अपकमिंग आपकी कौन सी मूवी आने वाली है जिसका आप हमारे चैनल के माध्यम से तो प्रमोशन करना चाहेंगे? ओह मेरी अभी तक 2 फिल्म रिलीज हो चुकी है हिंदी में। तो दोनों अलग थी। एक तरफ जहाँ पे मैंने कश्मीरी लड़की का कैरेक्टर प्ले किया, मैंने अपनी दूसरी मूवी में जो है डिफरेंट कैरेक्टर प्ले किया था। आई प्लेड अ कॉन गर्ल कैरेक्टर, और देयर शी वाज ग्लैमरस।
तो अभी जो मेरी फिल्म आ रही है, अभी जो मैं कर रही हूँ, अभी मेरी पंजाबी फिल्म है जो मोस्ट प्रोबेबली अभी फरवरी में रिलीज होने वाली है। अभी उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, तो अभी मैं ये नहीं बता सकती क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं आया उसका। तो फरवरी में, बट फॉर श्योर आप देखेंगे मेरी पंजाबी फिल्म। और हिंदी में भी मैं बहुत जल्दी अनाउंस करूंगी, और आप मेरे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं व्हेन आई अनाउंस माय नेक्स्ट फिल्म। इनाया शर्मा जी, देवभूमि झारखंड न्यूज़ से बात करने और दैनिक जागरण की डांडिया नाइट को शाम को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो उम्मीद मच, करती हूँ थैंक कि यू सो दर्शक आपको मच, बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और थैंक यू। मैडम ने अपनी सारी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर की है। हमारे दर्शकों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताएंगे कि डांडिया आपकी लाइफ में और दशहरा आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है।